तो हम लोग देख रहे हैं, जैसा पिछले वीडियो में आपको बताया, पोटेंशियल एनर्जी किसका, डायपोल का, जब उसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो आपको बताए थे कि एक डायपोल है ए बी, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, शुरू में θ1 एंगल पे है और उसको रोटेट करके ऐसे डायपोल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये इसको रोटेट करके θ1 से θ2 तक पहुंचाया जा रहा है। कोई भी θ1 हो सकता है, कैसे भी θ2 हो सकता है, बीच में किसी समय एंगल θ है, ये बताए थे आपको। और डेराइव किया कैसे कर रहे हैं ये भी आपको समझाए थे, कैसे कैसे करके हम लोग आगे बढ़े, फिर वहीं बोलेंगे तो फिर तो वहीं तक पहुंच पाएंगे। तो आपको बताए थे ये आया था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको कैसे निकाले थे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप फिगर पे ध्यान दीजिएगा तो जैसे ऐसे डायपोल रखा हुआ है, तो डायपोल के यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोटेट करने का कोशिश कर रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। और हम इसको लेके जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रिक फील्ड घुमा रहा है क्लॉकवाइज और हम लेके जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए जो भी वर्क डन यहाँ पर हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, एक्सटर्नल एजेंट। इसीलिए हम बोले थे यहाँ पे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इसीलिए हम यहाँ एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू काम किए हैं, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। मतलब जितना एक्सटर्नल एजेंट किसी भी चीज़ में जो वर्क करता है वहीं उसके पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाता है। जैसे इमेजिन कीजिए, ये यहाँ पे आपको स्टेपलर रखा हुआ दिख रहा है, इस स्टेपलर को हम उठा दिए किसी हाइट तक, तो हम जितना वर्क किए वहीं इसके पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे क्या हो गया, स्टोर हो गया। मतलब जितना एक्सटर्नल एजेंट, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए बशर्ते ये है, तो जितना एक्सटर्नल एजेंट किसी सिस्टम में काम करता है वहीं जाके उसके पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाता है। स्प्रिंग कहीं पर है, मान लीजिए स्प्रिंग कहीं पर है, तो स्प्रिंग को आप दबाते हैं तो आप जो वर्क करते हैं वहीं उसके पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे, स्प्रिंग है, आप इसको ऐसे दबा दिए तो आप जो स्प्रिंग में जितना वर्क किए वो जाके उसके पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो गया। तो यहाँ पर ये जो डायपोल था, डायपोल को इधर और इधर फोर्स लग रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर घुमाने की कोशिश कर रहा था, आप उसके उल्टा घुमाएं तो आप जितना वर्क किए वहीं जाके उस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो गया। इसीलिए यहाँ पर क्या लेके चले हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ये था मेरा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसी के बराबर होगा। तो ये माइनस साइन को अगर अंदर ले जाएंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, मेरा cos θ1 पहले आ जाएगा और cos θ2 बाद में चला जाएगा, माइनस बदल गया, ठीक है। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चीज़ आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसको आप तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को। आप ऐसा मान सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहीं पर कि अगर थीटा का वैल्यू जहाँ 90 डिग्री हुआ, चाहे यहाँ थीटा का वैल्यू जहाँ 90 डिग्री हुआ तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हम लोग का। मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो। तो ये चीज़ को क्या मान लिया जाता है, अज्यूम कर लिया जाता है, इट इज़ अज्यूम्ड दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल क्या होगा, जीरो होगा व्हेन एंगल बिटवीन डायपोल एंड फील्ड, फील्ड और डायपोल के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो आएगा, ठीक है। ये मान लेना है आपको यहाँ समझा भी दिया। आप देख सकते हैं ये क्या है, ये फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ θ90 हुआ इसमें या इसमें तो ये जीरो हो जाएगा। तो हम मान ले रहे हैं कि शुरुआत में दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। यहाँ से तो दिखा दिए, आप एक कंडीशन ले रहे हैं अपने मन से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस है उस समय एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो, जो यहाँ अज्यूम किए। और किसी फाइनल पोजीशन पर एंगल थीटा है दोनों के बीच, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख देते हैं यू थीटा। मतलब दोनों के बीच का जब एंगल थीटा है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, यू थीटा, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 में डाल दे रहे हैं, इक्वेशन 1 इसमें जिसमें आपको डालना है। तो 1 में यूज़ करेंगे तो यू एफ की जगह क्या हो जाएगा, यू थीटा, और यू आई के जगह क्या हो जाएगा, यू आई के जगह क्या हो जाएगा, जीरो। तो यू आई के जगह हो गया जीरो, तो यू थीटा माइनस यू जीरो। अब राइट हैंड साइड में जाइए तो यहाँ पर हो गया पी ई कॉस θ1। शुरुआत में एंगल क्या, इनिशियल क्या लिए हैं, वन क्या था, इनिशियल था, 2 क्या था, फाइनल। याद कीजिए फिगर में हम लोग θ1 कब लिए थे, इनिशियल, और θ2 कब लिए थे, फाइनल। तो यहाँ पे आई इनिशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ फाइनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में यू थीटा
माइनस जीरो, चूँकि यू हम लोग यू थीटा किसके जगह लिखे हैं, फाइनल के जगह। ये क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल कितना लिए हैं, थीटा एंगल, तो इसलिए लिख दिए यू थीटा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना एंगल पे लिया है, 90, और जब 90 होता है तो क्या लेते हैं, जीरो, तो इसलिए ये वाला टर्म हो गया जीरो। RHS में जाएंगे तो शुरुआत मतलब ये क्या है, यहाँ पर है मेरा इनिशियल, इनिशियल की जगह क्या पुट कर दिए 90, और फाइनल की जगह क्या पुट कर दिए थीटा। ठीक है, इनिशियल की जगह 90 और फाइनल की जगह थीटा, तो cos 90 का वैल्यू जीरो, तो अंदर में ये PE और अंदर बच गया माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, और इसको लिख सकते हैं माइनस P डॉट E। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, और ये डेरिवेशन भी आपको कभी कभी देता है 3 मार्क्स से लेके 5 में, स्टेट बोर्ड में हो सकता है 5 मार्क्स का दे दे, CBSE में 3 से ज़्यादा का नहीं देता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, और इसका और कई इस्तेमाल है जो अभी आपको तुरंत बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, देखिए फिगर में आइए, तो यहाँ पे जाएंगे अगर हम लोग, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया माइनस P डॉट टी, यानी माइनस PE cos थीटा। फिर वही सब केस है, जरा देखिए, इनिशियल मान लीजिए जब एंगल 90 डिग्री होगा तो इस फार्मूला में भी डालिएगा, तो कितना आ जाएगा थीटा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ऐसे डायपोल को रख दिए, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब एंगल किसी समय 0 डिग्री है मान लो, जैसे ऐसे रख दिए, तो इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया 0 डिग्री। तो यहाँ पर इस फार्मूला में अगर cos 0 पुट करेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो माइनस PE cos 0, यानी सिंपली माइनस PE। ये जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू है। अब कहिएगा इससे कम नहीं हो सकता, कहिएगा कैसे नहीं हो सकता है, तो आप सोचिए कि cos थीटा का वैल्यू, थीटा के किसी भी मान के लिए cos थीटा का वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ के बीच होगा, -1 से लेके +1 के बीच, इससे बाहर जा ही नहीं सकता है cos थीटा का वैल्यू। यानी cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, +1, और यहाँ पर अगर माइनस साइन है तो जब ये +1 होगा, ये वाला वैल्यू +1 होगा, तो ये मिनिमम होगा। जैसे मान लो यहाँ पर आप इसको और छोटा करने का कोशिश करते हैं कि नहीं, मान लो इससे भी छोटा होगा, किसी के दिमाग में आ रहा नहीं इससे भी छोटा हो सकता है, तो इसे छोटा करने के लिए आप ये -2 रखिएगा, तब ना यहाँ पे इसके जगह 2 रखा जाता है, या 1 से बड़ा रखा जाता है, तब ना ये वाला वैल्यू क्या आ जाता है, ये वाला वैल्यू को हम लोग को 1 से बड़ा से मल्टीप्लाई करना होता है। ध्यान से, शायद कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे अगर हम लिख दे, फिर एक बार लिख रहे हैं, U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है, इसका अधिकतम मान 1 हो सकता है। तो यहाँ पर चूंकि माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो ये जब 1 होगा तो ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, -PE। इसका वैल्यू, अगर इसका वैल्यू और छोटा करना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, हम भी शायद ढंग से नहीं समझा पा रहे हैं, शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो हम इधर रफ में थोड़ा समझाते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। पोटेंशियल एनर्जी बराबर -PE cos थीटा, मान लेते हैं PE का वैल्यू 10 है थोड़ी देर के लिए, तो U बराबर कितना हो गया, -10 इंटू cos थीटा, ऐसे हो गया। अब अगर इसका वैल्यू जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो 1 है, तो U का वैल्यू कितना आया, -10 आया। 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता है, लेकिन 1 से छोटा हो सकता है। मान लीजिए इसका 1/2 वैल्यू, मान लो इसको हम लोग 30 डिग्री ले लेते हैं, 60 डिग्री ले लेते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 हो जाएगा तो -5 हो गया, यानी वैल्यू बढ़ गया। आप ध्यान दे रहे हैं, -10 से -5 हो गया, मतलब ये वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। तो जैसे जैसे ये थीटा से एंगल बढ़ेगा, थीटा से एंगल बढ़ेगा, तो ये वैल्यू आपका घटने लगेगा। ये वैल्यू जैसे जैसे घटेगा, जैसे मान लीजिए अभी 1 था, 1/2 हुआ, फिर 1/3 होता है, ऐसा कुछ भी होता, तो ये वाला पूरा टर्म क्या होने लगता है, नेगेटिव में घटने लगता है। और नेगेटिव में घटने का मतलब क्या होता है, बढ़ना, -10, -5, -3, -2, ऐसे हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, ये वैल्यू क्या है, इस स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मेरा मिनिमम होता है। और जहाँ पर एनर्जी
कभी भी जब भी एनर्जी मिनिमम हुआ तो वो सिचुएशन सबसे स्टेबल होगा। एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे का इन्वर्सली रिलेटेड है, मतलब जहाँ पर एनर्जी कम वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा, जहाँ एनर्जी ज़्यादा वहाँ स्टेबिलिटी कम। ठीक है। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है वो देखिए। इसका मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है। तो जब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 180, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा -1। तो जहाँ ये नेगेटिव हुआ, गौर करेंगे एक बात को आप, यहाँ पे देखिए इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर से इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डायपोल मोमेंट इधर, 180 डिग्री है, फिगर में आपको दिख रहा होगा। जहाँ 90 डिग्री से ज़्यादा ये एंगल हो जाता है, जैसे फिर से एक बार फिगर देखिए, यहाँ पे सारा चीज़ को एक साथ मिला के देखिए। ऐसे हुआ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे शुरू में डायपोल था, 0 डिग्री पे ले रहे हैं, इधर प्लस इधर माइनस, अब इसको हल्का सा रोटेट कर दिए, प्लस माइनस, फिर 90 डिग्री पे चल गए, प्लस माइनस, फिर और रोटेट कर दिए इधर, प्लस माइनस। तो यहाँ से यहाँ तक कॉस थीटा का जो भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा। 0 डिग्री से थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच जब भी होगा तो कॉस थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव होता है। कॉस थीटा पॉजिटिव होने का सीधा मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाना। पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है, -PE कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू जब भी पॉजिटिव आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मतलब कम, कम मतलब स्टेबल, यानी इधर स्टेबल कंडीशन में डायपोल रहेगा। लेकिन जहाँ ये एंगल 90 से बड़ा हुआ, जहाँ थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा हुआ, 90 और 180 के बीच हुआ, 90 और 180 के बीच हुआ, तो कॉस थीटा कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और कॉस थीटा जहाँ नेगेटिव हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी है -PE कॉस थीटा, ये नेगेटिव यहाँ माइनस मिल के पॉजिटिव आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा। तो जहाँ 90 से बड़ा एंगल हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो गया मतलब सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है। और ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कहाँ पर होगा, जब इसको 180 डिग्री पर कर दिया जाए। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होता है, 180 डिग्री पर। और यहाँ पर इसलिए डायपोल क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल सिचुएशन किसी डायपोल का कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना हो जाए, 180 डिग्री। तो दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन ऑफ अ डायपोल, ये याद रखिएगा। तो इसी से एक सिचुएशन पैदा होता है जो आपको पिछले चैप्टर में एक क्वेश्चन में हम समझाए थे। हम बोले थे अगले चैप्टर में उसको फिर से समझाएंगे, लेकिन कल के वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।